अस्सलाम वालेकुम। कल हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था और चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। पहले इंट्रोडक्शन रिवाइज कर लेते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होते हैं। ए क्या है आपके पास? एक रियल, असल में दोनों ही रियल हैं, ए भी और बी भी, ये दोनों ही हमारे पास रियल होते हैं। लेकिन अयोटा लगने की वजह से बी क्या बन जाते हैं? इमेजिनरी पार्ट बन जाते हैं। अयोटा एक इमेजिनरी यूनिट था ना, हमने कल पढ़ा था, इमेजिनरी यूनिट था। लेकिन बी के साथ अयोटा लगने की वजह से बी इमेजिनरी पार्ट बन जाता है दोनों ही रियल ए और बी, लेकिन बी के साथ अयोटा लग गया, अयोटा की वजह से वो इमेजिनरी बन गया। तो हमने अयोटा की कल वैल्यू पढ़ी थी कि अगर अयोटा क्या था, स्क्वायर रूट -1 के इक्वल था। अगर अयोटा पे हम स्क्वायर ले लेते हैं, -1 होल की स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल, अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आता है। तो हमने ये कल पढ़ा था। आज हम फिर से इन्हीं क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा। अयोटा की टर्म्स को देखते हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को लिख दूं टर्म्स, यानी कि इसको हमने एक कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। 2 प्लस, अगर मैं 4 को लिख दूं 4 मल्टीप्लाई -1, 4 मल्टीप्लाई -1 दोबारा मल्टीप्लाई होकर -4 आ जाएगा। 2 प्लस, अब दोनों पे स्क्वायर रूट है, अगर अलग अलग कर दिया जाए, अलग अलग कर देते हैं, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -1। 4 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आपके पास क्या निकलता है? 2 2 ज़ार 4, 2 की पावर 2 निकलता है, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -1, स्क्वायर रूट से कैंसिल, आपके पास आता है 2 प्लस 2, स्क्वायर रूट की जगह पे आप लिख दें अयोटा, या आपके पास निकल आए अयोटा की फॉर्म में, यानी एक कम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपने क्या करना है, 3 माइनस, अगर इसको भी हम ऐसे लिख दें 7 मल्टीप्लाई -1, तो फिर दोबारा वो मल्टीप्लाई होकर -7 आ जाएगा। तो फिर दोबारा से ये मल्टीप्लाई होकर आपके पास -7 निकल आएगा। तो अब अगर मैं स्क्वायर रूट अलग अलग कर दूं, दोनों भी स्क्वायर रूट है ना, अलग अलग कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 माइनस स्क्वायर रूट 7, और अयोटा हमने क्या पढ़ा था कि अयोटा किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट -1 के। तो स्क्वायर रूट -1 की जगह पे अयोटा लिख दें। ये आ गया आपके पास ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में, कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ए माइनस बी अयोटा बन गया। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मैं लिख लूँ 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस, फिर से हम -1 अलग कर देते हैं, 6 मल्टीप्लाई -1 डिवाइडेड बाई 5। तो अब स्क्वायर रूट दोनों पे है, अलग अलग कर दें, स्क्वायर रूट 16 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -1 डिवाइडेड बाई 5, 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस, और अगर आप 16 का स्क्वायर रूट लेते हैं या फिर इसका एलसीएम ले लेते हैं तो क्या निकलता है? 4 4 ज़ार 16, 4 स्क्वायर होल की पावर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -1, स्क्वायर रूट से कैंसिल, डिवाइडेड बाई 5, 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4, स्क्वायर रूट -1 की अयोटा की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट -1, तो स्क्वायर रूट -1 की जगह पे अयोटा लिख दें, डिवाइडेड बाई 5। तो ये आपके पास इसकी फॉर्म निकल आई ए प्लस बी अयोटा की। पूरे क्वेश्चन में हमने क्या है, हमने यहाँ से -1 अलग किया, -1 स्क्वायर रूट दोनों पे अलग अलग से एक ही था तो हमने अलग अलग कर दिए। स्क्वायर रूट, अब हमने इसका एलसीएम ले लिया, या फिर आप डायरेक्ट ही स्क्वायर रूट ले ली, फिर आपने स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दिया, फिर आपके पास आया 4 अयोटा डिवाइडेड बाई 5। तो ये किस फॉर्म में आए? ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में।
चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। स्क्वायर रूट 2 माइनस, अब यहाँ पे भी -3 है तो हम अलग अलग कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाई -1। स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई, अब इनका स्क्वायर रूट भी अलग अलग कर दें, कर दिया अलग अलग। स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 तो सॉल्व हो ही नहीं सकता तो उसको ऐसे रहने दी। अयोटा की वैल्यू आपने क्या पढ़ी थी, स्क्वायर रूट -1, तो स्क्वायर रूट -1 की जगह अयोटा आ गया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। ये हमारा पहला क्वेश्चन, हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब अगर आप देखें तो ये भी a प्लस बी अयोटा, इसको भी a प्लस बी अयोटा, यानी इस फॉर्म में लिखे हुए हैं और दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। तो आपने क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रख दें, इसको इसके इक्वल, इस वाले को इसके इक्वल। Since two complex numbers are equal, their real and imaginary parts must be equal. आप यहाँ पे चाहें तो ये लाइन लिख सकती हैं, since two complex numbers are equal, there must be their real and imaginary parts must be equal. अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, ये पूरा एक कम्प्लेक्स नंबर है, किस फॉर्म में लिखा है, ये पूरी वैल्यू a है, ये b है, a प्लस बी आयोटा, ये a और ये b प्लस a प्लस बी आयोटा, दो कम्प्लेक्स नंबर हैं। और वो कह रहा है कि इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी इस वाले पार्ट को इसके 1 के इक्वल रख दें, इस अयोटा वाले को अयोटा के इक्वल रख दें। अब करते हैं इसको सॉल्व। 2x + 5 = 1, y - 3 = 2। अब करें इसको सॉल्व। 2x, आपने ये हमेशा रूल्स याद रखने हैं, जो भी इक्वल से इस साइड पे जो वैल्यू है ना, यानी ये अगर इधर प्लस में है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके माइनस में होगी, अगर माइनस में है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके प्लस में, अगर इक्वल के इस तरफ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ डिवाइड में, अगर इधर डिवाइड में तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई। तो अब ये +5 है इधर, इक्वल के उस तरफ जाके -5, 1 - 5, 2x, 1 - 5 आपके पास -4 होता है, 2x, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड, तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, -2 x की वैल्यू निकल आई। अब हम निकाल लेते हैं y की वैल्यू। अब -3 इस तरफ माइनस में, इक्वल के उस तरफ जाके प्लस में हो जाएगी, 2 + 3 5। तो हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर निकला है। हमने यही अपने क्वेश्चन में फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। तो पहले पार्ट के हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। Since two complex numbers are equal, their real and imaginary parts must be equal। यानी आपने फिर से क्या करना है, रियल वाले पार्ट को लेना है, रियल वाले के इक्वल रखना है, इमेजिनरी वाले पार्ट को लेना है, इमेजिनरी वाले पार्ट के इक्वल रख देना है। 3x + 2 किसके इक्वल आएगा, 5 के, क्योंकि ये रियल पार्ट है ना इसका। अब आपने 4 - y लेना है, यहाँ पे माइनस भी है बाहर, तो आपको यहाँ पे भी माइनस लगाना पड़ेगा। ऊपर हमारे पास प्लस था, तो प्लस आपको पता है
कि हर नंबर के साथ प्लस तो होता ही है, लेकिन माइनस खुद को शो करता है अलग से। 3 इस तरफ 3 आ जाएगा। अब देखें +2 इक्वल के दूसरी तरफ जाके -2, 3x 5 - 2, 5 - 2 आपके पास 3 होते हैं। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके डिवाइड, 3 / 3। तो इनकी कटिंग करें, 3 × 1 = 3, x की वैल्यू आपके पास निकल आई। अब यहाँ से आपने y की वैल्यू निकाल ली है, -4 माइनस माइनस प्लस, जब आपने ब्रैकेट खोली तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस प्लस = 3 y। अब -4 है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके +4, y = 3 + 4 5, और सॉरी 7, 3 + 4 आपके पास 7 होता है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपके पास अयोटा अलग अलग नहीं दिया। अगर आप पिछले क्वेश्चंस देखें तो इसमें आपके पास क्या था, ये अलग से आपको एक इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ था, रियल पार्ट अलग किया था, इमेजिनरी अलग किया था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इसमें आपको खुद से बनाना पड़ेगा, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको रियल नंबर निकालना पड़ेगा, रियल और इमेजिनरी अलग अलग करने पड़ेंगे। तो x को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 2x + x अयोटा प्लस y 1 से मल्टीप्लाई होके y आ जाएगा -2y अयोटा, 3 + 4 अयोटा। अब अयोटा वाली वैल्यूज़ को अयोटा वाली वैल्यू के साथ लिख दें, +5 प्लस x अयोटा -2y अयोटा = 3 + 4 अयोटा। अब यहाँ से ये आपके पास रियल पार्ट निकल आया। अब यहाँ से अयोटा कॉमन ले लें, x - 2y अयोटा = 3 + 4 अयोटा। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखना है। यहाँ पे आप लाइन लिख लें, सिंस 2 complex numbers are equal, their real and imaginary parts must be equal। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखेंगे, 2x + y = 3, x - 2y = 4। अब इन इक्वेशंस को नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, मल्टीप्लाई 2 by इक्वेशन 1। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दें, 2x + y = 3। तो आपके पास क्या निकलता है, 2 × 2 = 4, 4x, 2y = 2y = इस पूरे से करवाना है ना, होल से, 3 भी इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 × 3 = 6। तो आपके पास ये कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 1 2 3। अब आप 1 को भूल जाएं, यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करवाएं, फिर यहाँ से आपके पास y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आपके पास निकलेगी। इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाया था। इस मेथड को आप कहते हैं सब्स्टिट्यूशन वैल्यू। y की वैल्यू एक x की वैल्यू निकलेगी,
फिर हम किसी भी इन दोनों इक्वेशंस में किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकलेगी। अब हम कर लेते हैं इनको ऐड इक्वेशन 2 and 3। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। अब इनको ऐड करना है। अब देखें प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, 5x आपके पास ये निकला 10, 4 प्लस 6 10 होता है। अब 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो आपके पास 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, x की वैल्यू आपके पास 2 निकली है। अब आप इस वैल्यू को इधर आगे कर लेते हैं, इस वैल्यू को पुट कर दें किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में या फिर 2 में। तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, आपके पास निकल आएगी y की वैल्यू। हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, 2x आपके पास क्या है 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, 2 2 ज़ार 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, वाई 3 प्लस 4 है इक्वल टू दूसरी तरफ जाके -4, तो आपके पास y की वैल्यू क्या निकली है -1। 3 माइनस 4 -1 होता है। अब पूरे क्वेश्चन में हमने किया क्या है, पूरे क्वेश्चन में हमने पहले यहाँ से हमने आयोटा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग किए। पहले x को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, फिर हमने रियल वाले अलग कर लिए, इमेजिनरी वाले अलग, यानी आयोटा वाले अलग और सिंपल वाले अलग। फिर वहाँ से हमने आयोटा कॉमन लिया, फिर हमने कंपेयर किया कि रियल पार्ट के इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। फिर हमने नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। फिर हमने इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया ताकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकें। 2 मल्टीप्लाई हो गया अंदर। फिर हमने इक्वेशन 2 और 3, जब हमने 2 को इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 निकली। फिर हमने 2 और 3 को ऐड किया, जिससे हमारे पास x की वैल्यू 2 निकली। फिर हमने वही x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, तो हमारे पास y की वैल्यू -1 आई। अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है। आयोटा इमेजिनरी पार्ट हमें दिया हुआ है, इमेजिनरी पार्ट आपने यहाँ से सेपरेट करना है, रियल और इमेजिनरी। पहले इसको हमें मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, x 1 ज़ार x माइनस x आयोटा प्लस 2y प्लस 2y आयोटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस आयोटा। अब रियल वैल्यूज़ को एक तरफ कर दें और इमेजिनरी वैल्यूज़ को एक तरफ। 4 माइनस आयोटा x प्लस 2y। अब यहाँ से आप ले लें आयोटा कॉमन, माइनस x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस आयोटा। अब फिर से वही लाइन लिख लें, सिंस 2 कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। अगर आप ये लिखना चाहती हैं तो लिख लें। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो थोड़े स्टडी में वीक होते हैं, तो हो सकता है उनको लाइन ना याद हो, तो वो स्किप कर सकते हैं। ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, तो ज़रूरी नहीं कि आप याद करें। आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। बस रियल पार्ट को रियल के इक्वल रख के सॉल्व कर दें और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल। सिंस 2 कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल their real and imaginary parts
मस्ट बी इक्वल। अब रख दें इसको x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस अयोटा है, अयोटा के साथ क्या है 1, तो ये -1 के इक्वल आ जाएगा। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से पहले हम निकाल लेते हैं, किसी भी नंबर की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से x की निकाल लें या फिर यहाँ से y की। तो यहाँ से निकाल लेते हैं y की वैल्यू -1, x इधर माइनस में, इक्वल की दूसरी तरफ जाके प्लस। अब यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू निकली। अब इस वाली वैल्यू को पहले तो इनको नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। पुट इक्वेशन नंबर 3 इन 1, पुट इक्वेशन 3 इन 1, यानी इक्वेशन 3 को हम y में पुट करेंगे। x हमारे पास y की वैल्यू निकली है, तो y की जगह पे लिख दें 2, y की वैल्यू है -1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 4, एक्स मल्टीप्लाई करें 2 -1, 2 -2 आ गया, 2 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से 1 x वाली वैल्यू को x वाली वैल्यू में ऐड करें, 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4, 3x माइनस 2 उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 2, तो आपके पास क्या निकलता है 3x इज इक्वल्स टू 6, 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो आपके पास x की वैल्यू क्या निकलती है 2। अब हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू हमारे पास 2 निकली है। पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 3, इस इक्वेशन में कर लेते हैं पुट y, आप चाहें तो किसी भी इक्वेशन में कर लें, y इज इक्वल्स टू -1 प्लस 2, x की जगह पे हमने रखा है 2, y -1 प्लस 2 प्लस 1 होता है, तो ये आपके पास y की वैल्यू निकल आई। पूरे क्वेश्चन में आपने पहले तो आपने x को और y को मल्टीप्लाई करवाया, फिर आपने रियल पार्ट्स को अलग किया, इमेजिनरी पार्ट्स को अलग किया, फिर आपने अयोटा कॉमन ले लिया, फिर आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखा, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रखा, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज़ हमारे पास एक्स वाई की सूरत में थी, तो हमने पहले किसी भी वैल्यू x को निकाल लें या फिर y को निकाल लें, आपने निकाल लिया, फिर दूसरी इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट किया, हमारे पास y की निकली थी, हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में y को पुट किया, जिससे हमारे पास x की वैल्यू निकली सॉल्व करने के बाद, फिर x की वैल्यू निकली, फिर हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दी y की वैल्यू, जिससे x की वैल्यू, जिससे हमारे पास y की वैल्यू निकली, तो x की हमारे पास क्या निकली है वैल्यू, x की हमारे पास 2 निकली है और y की हमारे पास 1, तो ये दो वैल्यूज़ निकली हैं आपके पास। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फिर आपने क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल, तो रख देते हैं सिंस 2 कॉम्प्लेक्स numbers are equal, their real and imaginary parts must be equal. थ्री, अब फिर से रियल पार्ट को रियल के इक्वल, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल, 3x - 1 इज इक्वल्स टू 8, 2y - 3 इज इक्वल्स टू 7। अब -1 इक्वल के इस तरफ माइनस है, तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, 3x 8 + 1 9,
3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके आपके पास डिवाइड होगा। अब कर दें इसको डिवाइड, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, तो x की वैल्यू आपके पास 3 निकली। अब आप y की वैल्यू निकाल लें। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2y -3 है इस तरफ, दूसरी तरफ जाके +3। अब इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करें, आपके पास आ जाता है 10, 3 7 + 3 10, y 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू दूसरी तरफ जाके डिवाइड, y इज इक्वल टू 7 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो आपके पास y 3 की x की वैल्यू 3, y की 5। तो अब हम करेंगे कैसे पता चलेगा एक ट्रिक कि हमारा क्वेश्चन सही से सॉल्व हुआ है। तो ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको ये ट्रिक वैसे ही ट्रिक बता रही हूँ, इम्पोर्टेंट ट्रिक, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका आंसर ठीक निकले। आप लें क्वेश्चन ले लें, ये कोई सी भी इक्वेशन ले लें, ये ले लें, ये वाली इक्वेशन ले लें, इन दोनों में आपने पुट करनी है 3 x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो हम ले लेते हैं, आपके पास क्या थी, x की वैल्यू क्या थी आपके पास 3x - 1, ये वाली इक्वेशन 3x - 1, नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो फिर आप पुट करके देख लें, 3x - 1 इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू आपके पास 3 है, 3 रखें यहाँ पे, -1 इज इक्वल टू 8, 3 3 ज़ार 9, -1 इज इक्वल टू 8, 9 - 1 आपके पास 8 होता है, 8 इज इक्वल टू 8, यानी दोनों एक दूसरे के इक्वल निकल आए, ट्रू आंसर है। तो इसका क्या मतलब है, हमारा क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ। अब हम इस वाली इक्वेशन में अगर देखें 2y - 3 इज इक्वल टू 7 में y की वैल्यू पुट करके, तो क्या हमारा निकलता है, 2y माइनस क्या था 3 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 7, और y की वैल्यू आपके पास 5 निकली थी, 5 रख दें y की जगह पे, -3 इज इक्वल टू 7, 2 5 ज़ा 10, -3 इज इक्वल टू 7, सो 10 - 5, 10 - 3, 7 इज इक्वल टू 7, यानी ये भी आपके पास ट्रू निकला। नहीं, हमारा क्वेश्चन, ये आपके पास ट्रिक है, ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। आप हर क्वेश्चन को, जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, हर क्वेश्चन को आप इसी तरह चेक कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन का आंसर सही आया है कि नहीं। अगर इक्वल ना आए तो इसका क्या मतलब है कि आपका आंसर ठीक नहीं है। आप x इज इक्वल टू 2 को भी इस इक्वेशन में रख सकते हैं, इस इक्वेशन में y की, अगर किसी इक्वेशन में x और y दोनों आ रहे हैं तो आप दोनों ही वैल्यूज़ इसमें रखें और चेक करके देख लें कि क्या हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। अगर वो दोनों एक दूसरे के इक्वल निकल आते हैं, यानी जैसे हमारा 8 इज इक्वल टू 8 निकला है, एक दूसरे के बराबर दोनों साइड्स आ जाती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आंसर बिल्कुल ठीक है। अल्लाह हाफिज़। आप मिलते हैं कल, अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।